बच्चों, आज हम तृतीय वर्ष कला के प्रथम प्रश्न पत्र का अगला अध्याय सामाजिक क्रिया का सिद्धांत पढ़ेंगे। सामाजिक क्रिया का सिद्धांत मैक्स वेबर के द्वारा प्रतिपादित है। इन्होंने यह अवधारणा 1947 में प्रतिपादित की है। इनकी पुस्तक का नाम है द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। वेबर के अनुसार सामाजिक क्रिया व्यक्तिक क्रिया नहीं है, इन दोनों में पर्याप्त अंतर है। वेबर ने लिखा है कि किसी भी क्रिया को हमें तभी सामाजिक क्रिया कहना चाहिए जबकि उस क्रिया को करने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों के द्वारा लगाए गए व्यक्तिनिष्ठ अर्थ के अनुसार उस क्रिया में दूसरे व्यक्तियों के मनोभाव तथा क्रियाओं का समावेश हो और उन्हीं के अनुसार उसकी गतिविधि निर्धारित हो। क्रिया और व्यवहार में कोई तकनीकी अंतर नहीं मानना चाहिए। समाज के सदस्यों के लिए यह अनिवार्य है कि वे संबंधों के निर्माण के लिए अंतःक्रिया करें और जब वह यह अंतःक्रिया करते हैं तो उसी के आधार पर सामाजिक संबंधों का जन्म होता है और व्यक्तियों का जीवन इन संबंधों से बंधा हुआ होता है। व्यक्ति की प्रत्येक क्रिया के पीछे कोई न कोई लक्ष्य अवश्य होता है और इसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उसे क्रिया करनी पड़ती है। समाजशास्त्रीय रूप से समस्त क्रियाएं सामाजिक क्रिया की परिधि में नहीं आती, अपितु वही क्रियाएं सामाजिक क्रियाएं कही जा सकती हैं जिन्हें कर्ता कोई ना कोई अर्थ प्रदान करता हो। व्यक्तियों की यह क्रिया बाह्य, आंतरिक, मानसिक एवं भौतिक भी हो सकती है। साथ ही काल या समय की दृष्टि से क्रिया की अभिमुखता वर्तमान, भविष्य एवं भूत तीनों में से हो सकती है अथवा इसका संबंध किसी एक काल से भी हो सकता है। सामाजिक क्रिया के कुछ निर्धारक कारण भी हैं जिनके आधार पर हम इस क्रिया को समझने का प्रयास करेंगे। इसे हम सामाजिक क्रिया की विशेषताएं भी कह सकते हैं। सबसे पहला बिंदु है सामाजिक क्रिया दूसरे व्यक्तियों के भूतकाल, वर्तमान या भावी व्यवहार द्वारा प्रभावित हो सकती है। इस बिंदु में हम ये समझ लें कि जैसे कोई व्यक्ति भूतकाल में उसे यदि किसी ने गाली दी है या गाली का बदला लेने के लिए अपने शत्रु के साथ मारपीट करता है तो उसकी यह क्रिया सामाजिक क्रिया कहलाएगी। इसी प्रकार से नेता के साथ साथ भीड़ द्वारा नारेबाजी या जय जयकार करना भी सामाजिक क्रिया है, क्योंकि भीड़ का व्यवहार नेता के व्यवहार या क्रिया की प्रतिक्रिया का परिणाम है। दूसरा बिंदु है प्रत्येक प्रकार की क्रिया सामाजिक नहीं होती। जड़ पदार्थों एवं बेजानदार पदार्थों से प्रभावित क्रिया को हम सामाजिक क्रिया नहीं मानते हैं। उदाहरण के लिए बिजली के कड़कने के डर से बच्चे के द्वारा चीख पड़ना सामाजिक क्रिया नहीं है, क्योंकि यह क्रिया बेजानदार पदार्थ या घटना के प्रति व्यक्ति की गई क्रिया है। इसी प्रकार अकेले बैठकर भगवान का भजन करना भी सामाजिक क्रिया नहीं है। इसके स्थान पर यदि पंडित के द्वारा मंत्रोच्चारण करने पर यजमान द्वारा यज्ञ में आहुति दी जाती है अथवा मूर्ति पर फूल, कुमकुम, चावल आदि चढ़ाए जाते हैं तो यह सामाजिक क्रिया है, क्योंकि यजमान का व्यवहार पुरोहित के व्यवहार से प्रभावित है।
तीसरा बिंदु है, मनुष्य का प्रत्येक प्रकार का संपर्क भी सामाजिक संपर्क नहीं होता। इसको समझने के लिए हम कुछ उदाहरणों को लेंगे। जैसे यदि सड़क पर दो साइकिल सवार टकरा जाते हैं और बिना एक दूसरे को कुछ कहे चल देते हैं तो यह सामाजिक क्रिया नहीं है। इसके स्थान पर यदि टकराने के बाद दोनों में गाली गलौच या मारपीट होती है तो उसे हम सामाजिक क्रिया कहेंगे। यानी इसे उसी सीमा तक सामाजिक कहा जाएगा जहाँ तक कर्ता का व्यवहार दूसरों के व्यवहार से अर्थपूर्ण रूप से संबंधित और प्रभावित हो। चौथा बिंदु है, सामाजिक क्रिया ना तो अनेक व्यक्तियों द्वारा की जाने वाली एक सी क्रिया को कहते हैं और ना ही उस क्रिया को कहते हैं जो कि केवल दूसरे व्यक्तियों के द्वारा प्रभावित है। अर्थात दूसरे व्यक्तियों द्वारा एवं दूसरे व्यक्तियों के व्यवहारों द्वारा प्रभावित क्रिया में अंतर है। उदाहरण के लिए, सड़क पर कुछ व्यक्ति जा रहे हैं और यदि वर्षा आने पर सभी व्यक्ति अपना अपना छाता खोल लेते हैं तो यह क्रिया सामाजिक नहीं कहलाएगी। इसका कारण यह है कि छाता लगाने की क्रिया का एक दूसरे व्यक्तियों की क्रिया से कोई संबंध न होकर वर्षा से संबंधित है। इसी प्रकार से दूसरे व्यक्तियों की क्रियाओं का अनुकरण भी सामाजिक क्रिया नहीं है, जब तक कि दूसरे व्यक्ति या व्यक्तियों की क्रिया से अर्थपूर्ण रूप से प्रभावित न हो। एक व्यक्ति को एक रास्ते में जाते हुए देखकर यदि दूसरा व्यक्ति भी उसी रास्ते पर जाता है तो उसका ऐसा करना सामाजिक क्रिया नहीं है। इसके विपरीत अध्यापक के ड्रिल करने के साथ साथ यदि छात्रों द्वारा उसका अनुसरण किया जाता है तो वह सामाजिक क्रिया कहलाएगी, क्योंकि वह अध्यापक की क्रिया से अर्थपूर्ण रूप से संबंधित है। उपर्युक्त संपूर्ण विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि वेबर समाजशास्त्र को एक ऐसा विज्ञान मानते हैं जो सामाजिक क्रिया को निर्वचनात्मक समझ वर्स्टन को विकसित करना है, जिसके द्वारा क्रियाओं के बीच कार्य कारण संबंधों को ज्ञात किया जा सके। मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रियाओं को 4 प्रकारों में विभाजित किया है। पहली है तार्किक क्रिया, दूसरी है मूल्यांकनात्मक क्रिया, तीसरा है भावनात्मक या संवेगात्मक क्रिया और चौथा है परंपरात्मक क्रिया। बच्चों, आज के वीडियो में हम यही पर समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम इन 4 प्रकार की क्रियाओं का अध्ययन करेंगे।